दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद बीजेपी एनडीए की सरकार बने अभी 3 महीने कंप्लीट नहीं हो पाए हैं, लेकिन जातिगत जनगणना के मामले में बीजेपी एनडीए के अंदर जबरदस्त बगावत की खबर सामने आ रही है। इससे पहले आप सब जानते होंगे कि एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी, उसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी लगातार जातिगत जनगणना के मामले पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की भी एक पार्टी बीजेपी एनडीए के खिलाफ जातिगत जनगणना के मामले पर मोर्चा खोल चुकी है। किस तरीके से बीजेपी एनडीए में बगावत हो रही है, इसको लेकर के खुद एनडीए की घटक दल जो है, उनकी नेता मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बड़ा बयान दिया है, जिसके चलते बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ जब देश में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विकास जैसे कई मुद्दों पर सरकारें फेल होती जा रही हैं, तो नए नए कानून ला रही हैं। असम के अंदर बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दो और नए कानून लाने जा रही है, एक लव जिहाद और दूसरा लैंड जिहाद के खिलाफ। आगे इसके बारे में भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ तीसरी जो बड़ी खबर सामने यहां पर आ रही है दोस्तों, यह खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आ रही है, जहां पर भाजपा नेता के रिश्तेदार को सेक्स रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है। आगे हम इस खबर के बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है, कांवड़ यात्रा को लेकर के मचे घमासान के बीच जो नेम प्लेट वाला मुद्दा चल रहा था, इस पर बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का एक और विवादित बयान आया है। उन्होंने अब हिंदुओं को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। किस तरीके से, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के भी बयान को आपको सुनाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है, आपको क्या लगता है दोस्तों, देश के अंदर आज विकास, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर काम होना चाहिए या फिर लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दे पर काम होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जो कि बीजेपी एनडीए की घटक दल अनुप्रिया पटेल है, जो अब अपने ही दल एनडीए के खिलाफ बगावत खोले हुए है, खास करके बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी जातिगत जनगणना देश के अंदर नहीं चाहती है। अलग अलग तर्क देकर के इस जनगणना को रुकवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन चिराग पासवान और नीतीश कुमार की पार्टी के बाद अब जातिगत जनगणना के मामले पर अनुप्रिया पटेल, जो मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने किस तरीके से बीजेपी की बखिया उधेड़ी है, जरा देखिए। क्या जातीय जनगणना जरूरी नहीं है? हमारे देश की सामाजिक संरचना का आधार विभिन्न जातियां और देश में हजारों वर्षों से है। क्या हमें उनकी सही संख्या, सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए? और ये केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को यदि अधिकार, सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित करनी है, तो उसकी संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना ही चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया है, यह अनुप्रिया पटेल है, जिन्होंने एनडीए के खिलाफ, खास करके मोदी सरकार बीजेपी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। बताया जा रहा है कि उन्होंने, अनुप्रिया पटेल ने डंके की चोट पर कहा है कि दबे कुचले लोगों को अधिकार और भागीदारी देने के लिए जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए। विद्रोह चिराग पासवान ने भी कर दिया है और मोदी सरकार इस्तीफे की ओर बढ़ रही है। बैसाखी सरकार का कोई भरोसा नहीं कि यह सरकार कब गिर जाए। और इसी बीच अब अनुप्रिया पटेल ने भी जातिगत जनगणना के मामले में बीजेपी और मोदी जी को घेरती हुई नजर आ रही। इससे साफ पता चल रहा है कि किस तरीके से देश के अंदर ये जो बैसाखी वाली सरकार चल रही है, वो मुश्किलों में आ रही है और ये सरकार कब धराशायी हो जाए कोई पता नहीं है। चलिए अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, देश में जब बेरोजगारी, शिक्षा जैसे कई मुद्दों पर काम करने की जरूरत है, तब सरकारें उन मुद्दों पर जब फेल हो जा रही है तो अलग अलग कानून लाने की कोशिश कर रही है। आप सब जानते होंगे कि बीजेपी एनडीए यानी मोदी जी की जो सरकार अभी केंद्र में चल रही है, वो वक्फ बोर्ड को लेकर के नया बिल लाने वाली है, जिसमें कई बदलाव करने की बात कही जा रही है। हालांकि वक्फ बोर्ड ने कहा कि अगर ऐसा किया जाएगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, ये विवाद तो चल ही रहा था। इसी बीच असम से खबर आ रही है, जहां पर हेमंत बिश्व शर्मा सरकार ने भी 2 नए कानून लाने की बात कही है। असम सरकार ने लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए 2 कानून लाने की बात कही है। स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। असम सरकार लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने के लिए 2 कानून लाने को लेकर के असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुसलमान किसी हिंदू की संपत्ति खरीदना चाहता है तो उसे सरकार की अनुमति लेनी होगी। लव जिहाद करने वालों को अब आजीवन कारावास की सजा भी दी जाएगी। यानी कि यहां पर सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन आपको नजर आ रहा होगा। अब आप सोचिए, अगर मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला कोई व्यक्ति है,
अगर हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले किसी भी व्यक्ति की जमीन खरीदना चाहता है तो उसको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई हिंदू व्यक्ति मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाले व्यक्ति की जमीन खरीदना चाहे तो उसको किसी से परमिशन या फिर इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। तो ये एक देश में दो तरीके के कानून आखिरकार क्यों लाए जा रहे हैं? साथ ही साथ लव जिहाद, आप सब जानते होंगे आज लव जिहाद के तहत किस तरीके से कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। और अब इस कानून को लेकर के असम की सरकार ने कहा है कि इस तरीके की घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि आप लव जिहाद कानून को कैसे जानेंगे, कैसे उसको मतलब एक तरीके से देख पाएंगे कि कोई भी शख्स अगर इस तरह की घटना करता है वो लव जिहाद है या वो अपनी मर्जी से काम कर रहा है। आज हो क्या रहा है, अगर मुस्लिम धर्म का लड़का है या हिंदू धर्म की लड़की है, तो अगर मुस्लिम धर्म के लड़के ने हिंदू धर्म की लड़की के साथ शादी कर ली तो वो लव जिहाद माना जाता है। और अगर वहीं पर हिंदू धर्म का लड़का होता है, मुस्लिम धर्म की लड़की होती है, अगर वो शादी अपनी मर्जी से करते हैं तो वो घर वापसी होती है। और इसी के तहत आप लोगों ने देखा होगा कि यूपी के अंदर कई मामले देखने को मिले, क्योंकि यूपी में लव जिहाद का कानून बना हुआ है। और मतलब लड़की अपनी मर्जी से भी अगर मुस्लिम लड़के से शादी कर रही है तो उसको भी लव जिहाद का नाम देकर के मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। और वही कानून अब असम के अंदर भी लागू करने की बात कही जा रही है। और इस तरीके से एक कम्युनिटी को हर तरफ से कहीं ना कहीं घेरने की और परेशान करने की कोशिशें जारी है। वैसे हेमंत बिस्व शर्मा जैसे लोग काश विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करते तो शायद असम का नजारा कुछ और ही होता। लेकिन जब उन तमाम मुद्दों पर ये लोग फेल हो रहे तो इनको कुछ ना कुछ ऐसे मतलब जो है मुद्दे चाहिए जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट हो और असल मुद्दे से जनता का ध्यान भटक जाए। और उसका एक नजारा आपके सामने है। अगला अपडेट जो कि यहां पर सामने आ रहा है दोस्तों, जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां पर बीजेपी नेता के रिश्तेदार को सेक्स रैकेट चलाने के मामले में पकड़ लिया गया। पुलिस ने होटल से 10 जोड़े पकड़े हैं, यानी 10 लड़के लड़कियों को पकड़े हैं। लड़की पैर पकड़ गिड़गिड़ाई, बोली छोड़ दीजिए बदनामी होगी। ये वाराणसी से खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस खबर को पोस्ट किया, लिखा है योगी जी इस रैकेट को आपका संरक्षण है या सीधा दिल्ली वालों का? आपकी जानकारी में तो होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके बिना जानकारी के ये चल रहा हो, क्योंकि भाजपा के सारे दलाल, भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारियों को आप जानते पहचानते हैं और संरक्षण देते हैं। कहां घुस गया आपका बिल्डोजर? कहीं भाजपा नेता के संरक्षण साझेदारी में एक और सेक्स रैकेट अड्डे बनाने के लिए जमीन का समतलीकरण कर रहा है क्या? ये सब कुकर्म को संरक्षण देते हुए शर्म कीजिए महाराज, शर्म। ये ट्वीट करते हुए समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरा है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अयोध्या के मुद्दे पर आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से एक मुस्लिम व्यक्ति को जो अपनी बेकरी चलाता है, उसमें काम करने वाला एक बच्चा लड़की के साथ गलत काम कर देता है, लेकिन बिल्डोजर उस मुस्लिम व्यक्ति के घर पर चला दिया गया। लेकिन यहां पर आप देखिए पूरा रैकेट चलाया जा रहा है। लेकिन क्या इन लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाया जाएगा और यह चलाया गया है? कहीं किसी के पास वीडियो है? अगर है तो हमारे मेल आईडी पे सेंड कर दीजिए। इस तरीके की चीजें हो रही है, यानी डिस्क्रिमिनेशन सीधे सीधे देखने को मिल रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में कांवड़ यात्रा के बीच जो नेम प्लेट वाला विवाद चल रहा था, इस पर बीजेपी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का विवादित बयान आया है। भोपाल में भी ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं। इस तरह के मामले में भोपाल के पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की भी एंट्री हो गई है, यानी नेम प्लेट वाले मामले में। रविवार को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए नाम लिखने की बात कही है। साध्वी प्रज्ञा ने अपने पोस्ट में लिखा, मेरा हर हिंदू से आह्वान है कि अपनी दुकान, अपने जो है प्रतिष्ठान पर अपना नाम अवश्य लिखे। अब जो लिखेगा वही हिंदू और जो नाम ना लिखे वह हिंदू नहीं। नाम लिखने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि देश आपका ही है, फिर सब समझदार है। यानी कि सीधे सीधे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर अब हिंदुओं को भी चेतावनी दे रही है और उनको चैलेंज कह रही है, जो नाम लिखेगा वो हिंदू और जो नाम अपनी दुकान के सामने, अपने प्रतिष्ठान के सामने नहीं लिखेगा वो हिंदू नहीं। यानी कि बीजेपी के ये नेता मतलब इनका दिमाग हट चुका है, मतलब अपनी मर्जी के मुताबिक ये चीजें देखना चाहते हैं। जो इनके मतलब जो है दिमाग के अंदर, मस्तिष्क के अंदर चीजें घुसी हुई हैं, उसी के हिसाब से लोगों को मतलब चलाने की ये बातें कर रहे हैं। वैसे लोगों की मर्जी है, कोई नाम लिखे या ना लिखे, उससे ये बीजेपी के नेता तय नहीं कर सकते कौन हिंदू और कौन हिंदू नहीं है। खैर, इस पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब